नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल गार्डनिंग विथ जयंती को। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सब तन मन से स्वस्थ होंगे। लगभग 2 महीना हो चुका है मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाई हूँ क्योंकि मैं इस समय बहुत बिजी थी। गार्डनिंग तो ठीक ठाक चल रहा है पर वीडियो बनाने के लिए टाइम नहीं मिल रहा था। दोस्तों, इसी बिजी शेड्यूल से टाइम निकालकर मैं आज आपके लिए एक यूनिक गार्डनिंग आइडिया लेकर आई हूँ और ये विश्वास रखती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो आप देख रहे हैं वही यूनिक आइडिया जिसमें एक ही कंटेनर में 5 अलग अलग प्रकार के लीफी वेजिटेबल लगाया जा सकता है। कम स्पेस को यूज करके ज़्यादा हार्वेस्ट करना इसी आइडिया का मकसद है। इसमें 5 अलग अलग कंटेनर यूज न करके एक ही कंटेनर में 5 प्रकार के वेजिटेबल्स को ग्रो करना होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने इसमें स्पिनच, मिंट, बेसिल, ग्रीन ऑनियंस और कोरिएंडर लगाया है। कंटेनर को भी मैंने ही डिजाइन किया है और टावर जैसा बनाया है। फर्क इतना है कि टावर सिलिंड्रिकल है और ये मेरा कंटेनर रेक्टेंगुलर बॉक्स शेप का है, इसीलिए इसका 5 साइड्स है। हर साइड में मैं अलग अलग वेजिटेबल्स लगाया है। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे मैंने इस रेक्टेंगुलर बॉक्स को बनाया है और कैसे इसमें लीफी वेजिटेबल्स को लगाया है तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, कहीं कोई इन्फॉर्मेशन छूट न जाए। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आइए पहले मैं आपको कंटेनर में लगाया हुआ सारे लीफी ग्रीन से परिचित करा देती हूँ। ये है दोस्तों ब्लैक ओपल बेसिल। बहुत ही सुंदर हर्ब है, बहुत ही खुशबू वाला, ऑलमोस्ट पर्पल कलर के हैं। डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन से भरपूर है। सलाद में यूज कर सकते हैं, कुकिंग में यूज होता है और गार्निशिंग के लिए तो बेस्ट है। आगे चलते हैं और एक लीफी ग्रीन के पास। जी हाँ दोस्तों, ये है सबका फेवरेट कोरिएंडर के पौधे। पौधों को सिर्फ 20 दिन हुआ है और आप देख रहे हैं इसका ग्रोथ कितना हरा भरा और सुंदर लग रहा है। सबसे ऊपर मैंने लगाया है ग्रीन ऑनियंस। आप इसका ग्रोथ देखिए, तेजी से बढ़ता है। इसको रॉ भी खाते हैं और कुक करके भी खाते हैं। सूप, सलाद, ऑमलेट, सॉसेस में यूज करते हैं। डाइजेशन में इम्प्रूवमेंट लाता है। इम्यूनिटी बढ़ाने के साथ साथ विटामिन ए, सी और के से भरपूर है ये ग्रीन ऑनियंस। यहाँ बॉक्स का फ्रंट साइड में मैंने लगाया है स्पिनच और आप देख रहे हैं स्पिनच कितना हरा भरा और हेल्दी दिख रहा है। मैं हमेशा स्पिनच के लीव्स को कट करके हार्वेस्ट करती हूँ और कुछ ही दिनों में ये फिर से हरा भरा हो जाता है। आगे राइट साइड में पुदीना है। पुदीना को मैंने कटिंग से ग्रो किया है। इसका खुशबू बहुत ही सुंदर है। इसका आप चटनी बना सकते हैं, शरबत बना सकते हैं। जिस खाने में डालो ये खाना का स्वाद बढ़ा देता है। बहुत ही गुणकारी है ये पुदीना। तो आइए बनाते हैं वो मैजिकल कंटेनर जिसमें एक साथ आप 5 प्रकार के लीफी वेजिटेबल्स उगा सकते हैं। इस मैजिकल कंटेनर को बनाने के लिए आपको चाहिए 8 इंच हाइट का एक प्लास्टिक क्रेट, ग्रीन फेंस, कुछ बाम्बू स्टिक्स, ब्लैक पॉलीथीन और बांधने के लिए जिप टाई और रस्सी। मैंने कंटेनर का हाइट 2 फीट, लेंथ 1.5 फीट और विड्थ 1 फीट रखा है। इस कंटेनर का अंदर का सरकमफेरेंस है 5 फीट, इसीलिए मैंने ग्रीन फेंस का लेंथ 5 फीट 4 इंच रखा है ताकि इसका कटिंग एज आपस में 4 इंच तक ओवरलैपिंग करके रहेगा। और ग्रीन फेंस का हाइट मैंने रखा है 2 फीट। मैंने इस कंटेनर के लिए 2 फीट लेंथ का 8 और 1.5 फीट लेंथ का
2 बाम्बू स्टिक्स लिया है और 6 बाम्बू स्टिक्स को मैंने वर्टिकली कंटेनर के साथ और ग्रीन फेंस के साथ जिप टाई से बांध दिया है। कंटेनर का खुला मुंह को मैंने कुछ इस तरह बाम्बू स्टिक से बांध दिया है ताकि ये कंटेनर और भी स्ट्रांग हो जाए। अब ये कंटेनर काफ़ी स्ट्रांग हो गया है। इसके नीचे मैंने पॉलीथीन डाला है जिसमें कई सारे कट किया हुआ है। ऐसा करने से पानी अच्छी तरह से ड्रेन हो जाएगा। अब ये देखिए, ये जो ग्रीन फेंस का अंदर का सरफेस है इसको मैंने पॉलीथीन से कवर कर दूंगी। दोस्तों, किसी किसी को ये डाउट था कि मैंने कंटेनर में बड़ा बड़ा पॉली बैग यूज कर रही हूँ। आपके जानकारी के लिए बता दूँ कि मैं पॉली बैग नहीं, पॉलीथीन शीट को कंटेनर में यूज कर रही हूँ। दोस्तों, आप बार बार पूछ रहे थे कि मैं पॉलीथीन शीट कहाँ से खरीद रही हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैं यहाँ लोकल मार्केट से ही पॉलीथीन शीट खरीद रही हूँ। यहाँ कई कलर के पॉलीथीन मिल जाता है। मैंने इस पॉलीथीन शीट से इस डायमेंशन का पॉलीथीन कट कर लिया है जिसका लेंथ 6 फीट और ब्रेड्थ 2.6 फीट है। पॉलीथीन शीट को मैंने कंटेनर के अंदर डालकर ग्रीन फेंस का अंदर का सरफेस को कवर कर दिया है और ये जो 6 इंच का पॉलीथीन आप देख रहे हैं इसको भी मैंने बाहर के तरफ मोड़कर अच्छी तरह से बांध दिया है। ये देखिए दोस्तों, कंटेनर अब कैसा दिख रहा है। कंटेनर रेडी है। अब इसमें सॉइल मिक्सचर भरेंगे। इसके लिए जो सॉइल मिक्सचर मैंने बनाया है इसमें 3 पार्ट गार्डन सॉइल, 3 पार्ट कोकोपीट, 3 पार्ट काउडंग कंपोस्ट, 1 पार्ट लीफ कंपोस्ट, 1 kg बोन मिल और 250 ग्राम नीम खली के पाउडर मिला हुआ है। सॉइल मिक्सचर को कंटेनर में धीरे धीरे डालना है क्योंकि अगर जल्दी जल्दी सॉइल भरेंगे तो पॉलीथीन अंदर के तरफ खींचा चला जाएगा। कंटेनर में मैंने सॉइल मिक्सचर भर दिया है। अब इसमें धीरे धीरे पानी डालेंगे। 48 आवर्स के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। 48 आवर्स के बाद मिट्टी सेटल हो जाएगा और इसमें मैं बीज बोऊंगी। 48 आवर्स के बाद मिट्टी का कंडीशन देखिए, बिल्कुल रेडी हो गया है। इसमें मैं छोटे छोटे ऑनियंस लगाऊंगी। लगाने से पहले ऑनियंस का टॉप एंड को थोड़ा सा कट कर देना है जैसा मैंने किया है। इससे क्या होता है कि ऑनियन में से जो लीव्स निकलेगी वो स्ट्रेट निकलेगी, इधर उधर मुड़ेगी नहीं। कंटेनर के टॉप में मैंने ऑनियंस लगा दिया है और पानी भी दे दिया है। अब आते हैं कंटेनर का फ्रंट साइड में। यहाँ मैंने एक बोल में कोरिएंडर सीड और दूसरे में स्पिनच के सीड्स को लिया है। इस दोनों सीड्स को मैंने 48 आवर्स के लिए पानी में भिगोकर रख दूंगी। दो दिन हो चुका है और यहाँ ऑनियंस के पत्तियाँ निकलना शुरू हो गया है। मैंने कंटेनर का फ्रंट साइड में स्पिनच लगाने के लिए सोचा है, इसीलिए पॉलीथीन में काफ़ी सारे होल्स कर दिया है। दोनों होल्स के बीच मैंने इक्वल डिस्टेंस मेंटेन किया है।
आइए देखते हैं कैसे मैंने होल्स किया है। पहले चाकू से पॉलीथीन को कट किया है और बाद में एक शार्प टूल से होल किया है, कुछ इस तरह। अब हम इसमें स्पिनच के सीड्स को डालेंगे। ये देखिए दोस्तों, पेपर से मैंने एक टूल बनाया है जिसमें मैं स्पिनच के सीड्स को उठाकर होल में डालूंगी और ये आसान भी है। ऐसे ही एक पेपर में थोड़ा सा मिट्टी लेकर मैं उस होल में डालूंगी जिसमें मैंने पहले सीड डाली थी। ये देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह। इसी तरह मैंने सारे होल्स में सीड्स और मिट्टी भर दिया है और ठीक उसी तरह मैंने कंटेनर का बैक साइड में कोरिएंडर सीड्स को भी लगा दिया है। सीड्स लगाने के बाद मैंने कंटेनर के बाहर से पानी हल्के हाथों से स्प्रे कर दिया है और आप देख रहे हैं 3 दिन बाद का रिजल्ट। जर्मिनेशन तो बढ़िया हुआ है और ऑनियन का पत्तियां भी बढ़ने लगे हैं। जो एक्स्ट्रा स्पिनच के सीड्स रह गया था मैंने यहाँ ऑनियन के पास डाल दिया था, तो यहाँ भी स्पिनच का जर्मिनेशन हो रहा है। कंटेनर का लेफ्ट साइड को देखते हैं। यहाँ मैंने ब्लैक ओपल बेसिल का सीड्स डाली थी, तो यहाँ भी जर्मिनेशन स्टार्ट हो गया है। ये देखिए दोस्तों, छोटे छोटे ब्लैक ओपल के पौधे। कंटेनर का बैक साइड में मैंने कोरिएंडर का सीड्स डाली थी, तो यहाँ भी जर्मिनेशन हो रहा है। तो लगभग चारों तरफ जर्मिनेशन स्टार्ट हो गया है। अब चलते हैं कंटेनर का राइट साइड को। वहाँ मैंने पुदीना स्टेम का कटिंग्स लगाया है। आगे चलकर ये भी हरा भरा हो जाएगा। आप देख रहे हैं 10 दिन बाद का रिजल्ट। ये देखिए दोस्तों, चिड़िया स्पिनच का क्या हालत कर दिया है। चोंच मारकर बहुत सारे पौधों को हटा दिया है। कोई बात नहीं, मैं फिर से ऑनियन के पास जो स्पिनच के पौधे हैं वहाँ से लाकर यहाँ लगा दूंगी। और ओनियन का पत्तियां भी काफ़ी लंबे लंबे हो गए हैं। यहाँ बेसिल भी बढ़ने लगे हैं और कोरिएंडर का ग्रोथ देखिए, ये भी काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं। 20 दिन बाद का रिजल्ट देखिए, पूरा कंटेनर हरा भरा हो गया है। आइए आज कुछ लीफी ग्रीन्स हार्वेस्ट करते हैं। अपने हाथों से खुद का लगाया हुआ लीफी ग्रीन्स को हार्वेस्ट करने का मज़ा ही कुछ और है। खुशी तो मिलता है, साथ साथ अपने परिवार को ऑर्गेनिकली ग्रो किया हुआ लीफी ग्रीन्स को खिलाने में खूब आत्मसंतुष्टि मिलता है। दोस्तों, छत पर बागवानी करने से बहुत फ़ायदा है। एक तो मन लगा रहता है, लीजर टाइम का सही उपयोग होता है, खुद ब खुद एक्सरसाइज हो जाता है और आप नेचर के करीब रहते हैं। सबसे बड़ी बात है, आपको ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, लीफी ग्रीन्स अपने ही छत से मिल जाता है, जो कहीं भी नहीं मिलता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मुझे आपका कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। दोस्तों,
पौधों को डिजीज फ्री रखने के लिए हर 7 दिन में एक बार नीम ऑयल पेस्टिसाइड का स्प्रे करने के साथ साथ हर 10 दिन में एक बार मस्टर्ड केक और नीम केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र देना जरूरी है। इससे पौधे तेज़ी से बढ़ने लगते हैं और इसका स्वाद भी बहुत अच्छा होता है। कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इससे मुझे और भी क्रिएटिव वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिलता है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे और एक नई वीडियो में और एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।